हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्पिन प्लान का जो कर्टन का जो सीरीज है, अपन पहला सीरीज में मतलब अपलोड कर दिए थे। उसमें रिम फ्रेम का और सिंप्लेक्स और आरएसपी ट्रेनिंग तक अपन कवर कर दिए थे। आज हम जो इसका सीरीज का सेकंड पार्ट है, इसमें कोम्बर, ओमेगा लाभ और इसमें ब्रेकर ड्राइंग कार्डिंग इसका स्पिन प्लान करेंगे। मैटर वही रहेगा। स्पिंडल कैपेसिटी 68,544 स्पिंडल का, K45 लीटर का रिम फ्रेम है कंपैक्ट का, और वो कर्टन है शंकर 650%, बन्नी 50%। और इसमें देखो अपन कुंबर लिए रीटर का E86 वाला, और बहुत बढ़िया कुंबर है। और इसमें अपना प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है अच्छा है। और इसमें देखिए आरएसपी अपन जो D45 का कैलकुलेशन कर रहे थे, आरएसपी का स्लाइबर इतना अपन बनाने की कैलकुलेशन किए थे। उसके बाद कुंबर का स्लाइबर थोड़ा उसमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वेस्टेज वगैरह जाएगा आरएसपी पे और फ्लाई वेस्ट वगैरह जाएगा। 0.5% अपना आरएसपी का प्रोडक्शन में ऐड किए। मतलब कुंबर स्लाइबर कितना चाहिए? 10,871 किलो चाहिए 64 काउंट में। 40 काउंट में 8,659 किलो चाहिए 40 काउंट में। उसी हिसाब से देखो कुंबर में क्या डाटा रहेगा। निप्स पर मिनट जो स्पीड है 450 है, और 64 काउंट में, 40 काउंट में 400 है। और फीड पर निप है 4.7, इस पे 5.2। फीड पर निप जो होता है वो काउंट के हिसाब से, और वो रैचेट व्हील चेंज करके आप चेंज कर सकते हो। प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो फीड पर निप ज़्यादा करना है, और प्रोडक्शन कम चाहिए तो मतलब कम करना है फीड पर निप। लेकिन कोशिश करना फीड पर निप कम रहे तो अच्छा क्वालिटी आए, कोम्बिंग एक्शन बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखिए लैब ग्राम्स पर मीटर, इसमें 64 काउंट में 70 ग्राम पकड़े और इसमें 75 ग्राम्स पकड़े। वैसे अपन ओमेगा लैब में 80 ग्राम तक भी ले सकते हैं। जहाँ पे कोर्स काउंट का प्रोग्राम रहता है 80 ग्राम तक भी आप जा सकते हो। उसके बाद नाइल परसेंटेज देखो 64 काउंट में 20% लिया और 18% लिया 40 काउंट में। और आप एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कंपैक्ट का स्पिनिंग धागा बढ़ाते हैं ना, उसमें नायल ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपैक्ट स्पिनिंग में शर्ट फाइबर रिम फ्रेम में कंपैक्ट स्पिनिंग जो है उसमें अपना आप कम कर देता है, तो इतना अपन नायल निकालना ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी देखो कुंबर में 94% लिया 64 काउंट में, और 40 काउंट में 92% लिया। जहाँ पे रोबो लैब सिस्टम रहता है, सर्वो लैब सिस्टम रहता है, इसमें 2% ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हो, 96 94 तक भी ले सकते हो। जहाँ के सर्वो लैब सिस्टम में ऑटोमेटिक पीसी होकर चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक लैब चेंज होता है, उस पर 2% आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। उसके बाद देखो प्रोडक्शन कैलकुलेशन कैसे होता है आपको बताता हूँ। ये 450 का हो गया निप पर मिनट, 1 घंटा 60 मिनट है। 8 घंटा हो गया एक शिफ्ट का। 8 हेड हो गया, 4.7 हो गया, फीड पर निप हो गया, ये 0.8 हो गया। मतलब 20% नाइल निकल गया, 100 से 20 निकल गया तो 80% रह गया, तो ये 80% को 0.8 लिखे। वैसे ही 94% एफिशिएंसी को 0.9 पर लिखे। डिवाइड बाई 1000 और 1000 दो बार डिवाइड किए हुए, और 70 ग्राम हो गया ग्राम पर मीटर। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपके देखो 8 घंटे का प्रोडक्शन आ जाएगा, 427 kg आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 40 काउंट में 400 का स्पीड पकड़ा हुआ, और ग्राम पर मीटर भी 75 का लिया हुआ। इसमें ये 2 चेंजिंग है, और नाइल में भी चेंजिंग है, एफिशिएंसी भी चेंजिंग है, तो वो उस हिसाब से 451 किलो आ जाएगा। तो इसमें देखो 10,871 किलो अपन कोम्बर का स्लाइबर चाहिए, उसमें 427 डिवाइड करके 3 मल्टीप्लाई के 8.48/9 कोम्बर चाहिए 64 काउंट में। और इसमें 8,659 में 451 डिवाइड किए, और 3 नीचे मल्टीप्लाई के 6.39 मतलब 7 कोम्बर चाहिए। तो टोटल कोम्बर कितना हो गया? 9 + 7 16 कोम्बर अपन को चाहिए।
और उस हिसाब से कुम्बर का अगर अपन प्लानिंग करेंगे अपन मटेरियल फीड कर पाएंगे। और ये जो स्पीड है ना 450 400 लिया, मैं बिल्कुल कम स्पीड लिया। इसको जो E86 का आप 600 तक भी स्पीड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा स्पीड चलाओगे थोड़ा क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेकडाउन ज़्यादा आ सकता है, तो इसीलिए 450 400 मैंने लिया हुआ। कुम्बर का स्लाइबर का रैपिंग है 64 काउंट में 0.150 रखे, और इसमें 40 काउंट में कुम्बर का स्लाइबर रैपिंग 0.100 रखे। तो उस हिसाब से रैपिंग रखेंगे अपन को कोई दिक्कत नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपना ओमेगा लैब के बारे में बोल रहे हैं। E36 का है, ये भी रीटर का है। अभी इसमें क्या करना है देखिए, वही मतलब कर्टन शंकर 6 बनी का है 50% और 68,544 स्पिंडल का है। और इस पर देखिए कुम्बर स्लाइबर कितना अपना 10,871 किलो चाहिए, और इसमें 64 काउंट में, इसमें 40 काउंट में 8,659 किलो चाहिए। आपको एक चीज़ ध्यान कर दूँ कि कुम्बर में अपना वेस्ट जो एक्सट्रैक्शन होता है, नायल होता है, इसमें 20% रखे और इसमें 18% रखे। तो अपन इसको जब लैब बनाएंगे उतना ज़्यादा अपन को निकालनी पड़ेगी, ताकि वो वेस्ट निकलने के बाद अपना प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसलिए लैब कितना प्रोडक्शन कितना चाहिए, 64 काउंट में अपन 21% ऐड किए, 20% नायल का, 1% ऐसे ही जो लैब का टुकड़ा वगैरह निकलेगा, स्लाइबर वेस्ट निकलेगा, ये सब, इसलिए 1% एक्स्ट्रा लिए। ऐसे ही 40 काउंट में 19% लिए, 18% नायल और 1% एक्स्ट्रा लिए। तो ये 10,871 किलो जो कुम्बर स्लाइबर था, लैब कितना चाहिए 13,153 किलो, इसमें भी 10,304 किलो। तो ये अपन एक्स्ट्रा इसीलिए पकड़ना पड़ता है, आगे प्रोसेस में मटेरियल कम ना हो। ओमेगा लैब डिलीवरी स्पीड देखो, अपन इसमें लिए 100 का स्पीड लिए इस पर 64 काउंट में, और इसमें लिए 110 MPM 40 काउंट में। तो उसी हिसाब से ग्राम पर मीटर देखो, 64 काउंट में 70 ग्राम और 40 काउंट में 75 ग्राम लिए हुए, और एफिशिएंसी लिए हुए 72 ग्राम, 72% 64 काउंट में, 70% 40 काउंट में। एफिशिएंसी अपना इसका मैक्सिमम 75% भी आ सकता है, अपन कम लेकर थोड़ा चलते ताकि मटेरियल कम ना पड़ जाए। और उसके बाद देखो प्रोडक्शन 8 आवर ओमेगा लैब पे कितना आएगा। तो ये अपना 64 काउंट में जो है 100 का स्पीड पकड़े, 60 हो गया 1 घंटे का, मिनट में 8 हो गया 1 घंटा, 8 घंटा एक शिफ्ट का, 70 हो गया ग्राम पर मीटर, 0.72 हो गया एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1000। ये ग्राम में था, ये केजी में आ गया 1000 डिवाइड के। तो 2419 kg एक ओमेगा लैब 8 घंटे का प्रोडक्शन है। ऐसे ही अपन 64 काउंट का 2419 किलो आया, 40 काउंट का ऐसे ही देखे 110 का स्पीड, 60 × 8 × 75 × 0.70 डिवाइड बाई 1000, 2772 kg आ गया 40 काउंट में। और देखो नंबर ऑफ ओमेगा लैब कितना जरूरत है, 13,153 किलो का लैब चाहिए, डिवाइड बाई 2419 × 3, ये 3 शिफ्ट का हो गया 1.81, मतलब 2 मशीन चाहिए ओमेगा लैब। इसमें भी देखिए 10,304 डिवाइड बाई 2772 × 3, इसमें कितना आ गया 1.2 पर, इसमें भी 2 चाहिए। तो कुल मिला के 4 ओमेगा लैब ज़रूरत है इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखिए, अपना ब्रेकर ड्राइंग के बारे में बता रहे हैं। SBD 11 का लिए है रीटर का, ये सिंगल डिलीवरी का ब्रेकर ड्राइंग है, और अपना वही स्पिन प्लान का प्रोग्राम में कर्टन वही है, और वो 68,544 स्पिंडल का। अभी इसमें देखिए ब्रेकर में क्या करना है, मतलब लैब प्रोडक्शन कितना 13,153 किलो 64 काउंट में, 10,304 किलो 40 काउंट में। और उसके बाद अपन ब्रेकर स्लाइबर में अपन 0.5% एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, क्योंकि वो मतलब ओमेगा लैब में वेस्ट वगैरह होता है। तो इसी हिसाब से अपन 0.5 ले लिए, 13,218 kg ब्रेकर स्लाइबर चाहिए, 10,355 kg 40 काउंट में ब्रेकर स्लाइबर चाहिए, दोनों मिला के 23,573 किलो चाहिए। तो देखो अपना ब्रेकर का रपिंग जो है दोनों में 0.100 है, 0.100 है,
और डिलीवरी स्पीड भी 450 का दोनों में पकड़े हैं। मतलब ब्रेकर में आप सोच लो 64 काउंट 40 काउंट का एक ही प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब एक ही स्पीड में एक ही रैपिंग में रहेगा। तो उसके बाद देखो 450 हो गया और एफिशिएंसी अपन 80% पकड़े तो प्रोडक्शन 80% एफिशिएंसी 8 घंटा, 8 घंटे में अपना प्रोडक्शन कितना आएगा 450 इंटू 0.283 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.100। ये जो 0.283 कहाँ से आया, ये आप थोड़ा मेरा बेसिक फार्मूला वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये 0.283 का कैसे निकाले गए। तो उसी हिसाब से 1018 किलो का 8 घंटे का प्रोडक्शन बन रहा है। तो उसको क्या करना, तो 23,573 किलो दोनों काउंट मिला के अपन को चाहिए स्लाइबर, डिवाइड बाई 10,000 जो 1018 किलो इंटू 3 शिफ्ट का ये 3 गुणा हो जाएगा 7.71, मतलब 8 मशीन आपको चाहिए ब्रेकर का। और आपको बोल देता हूँ D11 जो ड्रिंग है सिंगल डिलीवरी, इसमें आप स्पीड तो 800 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या कम स्पीड पकड़े हुए क्वालिटी बढ़िया लाने के चक्कर में आपकी जिसका पास कैपिटल का प्रॉब्लम है वो 450 की जगह 600 650 800 तक भी स्पिन प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ड्रिंक कम आ जाएगा, क्वालिटी और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद कार्डिंग के बारे में बता रहे हैं अपन। C70 कार्ड है, रीटर कार्ड है और इसमें खासियत है 1.5 मीटर्स वर्किंग लेंथ है। वर्किंग लेंथ जो 1.5 मीटर है, इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले बताता हूँ। अपना जो पहले वाला जितना कार्ड था 1 मीटर का विड्थ था, तो इसमें 1.5 मीटर मतलब 1.5 गुना हो गया। तो उसमें जैसे अपन 40 काउंट 64 काउंट रखे चलाएंगे तो जनरली अपन 64 काउंट में 0.150 160 इतना रपिंग रखना पड़ेगा कार्डिंग में। 40 काउंट में कम से कम 0.130 रखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर 0.100 अपन रखेंगे 0.100 100 रखेंगे, ये इक्विवेलेंट टू ये 0.150। तो इसीलिए अपन एक कार्ड जब लेते हैं ना, अपन आधा कार्ड तो कम हो जाता है, समझ लो इसमें 20 कार्ड लगता है। अगर पुराना कार्ड कोई लेगा तो 30 कार्ड चाहिए। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसमें रैपिंग अपन 0.100 रखेंगे। इसीलिए मैं ये कार्ड सिलेक्ट किया C70। उसके बाद C80 भी आया, उसका भी वही 1.5 मीटर का वर्किंग लेंथ है। और ब्रेकर स्लाइबर प्रोडक्शन देखो दोनों अपन मर्ज कर दिए, 40 काउंट 64 काउंट 23,573 kg। ठीक है, उसके बाद कार्डिंग स्लाइबर रिक्वायर्ड अपन 1% इधर ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कार्डिंग में इनिशियल स्टेज है, उसमें ज़्यादा वेस्ट वगैरह होता है, ब्रेकर ड्रिंग में होता है और कार्डिंग में भी होता है। तो 23,808 kg मैंने 1% ऐड करके ले लिया। और डिलीवरी स्पीड देखिए 165 MPM लिया और कार्डिंग रैपिंग लिया 0.100। उसके बाद एफिशिएंसी अपन 90% लिए। उसके बाद देखो कार्ड प्रोडक्शन 8 आवर एट 90% एफिशिएंसी 165 इंटू 0.283 इंटू 0.9 और 0.100 ये हो गया MPM का। हाँ, ये हो गया स्टैंडर्ड मतलब फार्मूला, ये हो गया एफिशिएंसी के लिए। तो उस हिसाब से 420 kg का नेट प्रोडक्शन 8 घंटे में आएगा। ऐसे नंबर ऑफ कार्ड कितना चाहिए, 23,808 किलो डिवाइड बाई 420 इंटू 3 शिफ्ट 3 गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 18.89 19 कार्ड चाहिए। अपन 2 लाइन ले लेंगे, बेल प्लकर वाला लाइन एक 10 कार्ड का हो जाएगा, एक 9 कार्ड हो जाएगा। मटेरियल स्मूथली अपन फिट कर सकते हैं, 19 कार्ड हो जाए तो। देखिए लिंक कॉर्नर के बारे में बताने जा रहे हैं। लिंक कलर का अपना वही रहेगा, स्पिंडल कैपेसिटी 68,544 स्पिंडल का। और वो स्पिन प्लान में कटन शंकर 6 और बन्नी 50% लिए हुए कंपैक्ट का धागा है। इसमें देखिए अपन X5 का स्लफोस का ऑटोकॉर्नर लिंक कॉर्नर लिए हुए। रिम फ्रेम प्रोडक्शन देखो एक दिन का है 10,350 8,244 kg का। और ये मतलब ये पूरा प्लांट का ही है।
और एक रिम फ्रेम का देखें तो 64 काउंट का 345 kg और 682 kg हो गया 40 काउंट का। तो अपन सबसे पहले देखना डिलीवरी ड्रम स्पीड, अपन लिंक ओनर का ड्रम स्पीड कितना रखे। 64 काउंट में अपन 1200 MPM पकड़ा, 40 काउंट में अपना 1500 MPM पकड़ा। और इफेक्टिव स्पीड देखो 9% अपन आइसोलेशन लॉस काट देते। आइसोलेशन लॉस के बारे में मैंने ऑटोकोनर का जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन का एक टॉपिक अपलोड किया था, इसको देखिएगा, आपको डिटेल मालूम पड़ेगा आइसोलेशन लॉस क्या होता है, इसमें मैंने डिटेल समझाया हुआ। इसमें भी मैं 9% आइसोलेशन लॉस काट देता हूँ। तो 1200 का स्पीड जो रहेगा इफेक्टिव स्पीड रहेगा 1092 MPM और 15 से जाएगा हो जाएगा 1365 MPM। अपन 9% स्पीड इसमें रिडक्शन कर दिए आइसोलेशन लॉस का। लिंक ओनर का एफिशिएंसी 64 काउंट में 78%, 40 काउंट में 72% लिए हुए। उसी से प्रोडक्शन पर ड्रम 8 आवर 8 एफिशिएंसी लेके प्रोडक्शन पर ड्रम कितना हो गया 1092 इंटू 0.283 इंटू 0.78 डिवाइड बाई रपिंग काउंट 64.8, मतलब 3.72 kg 8 घंटे का प्रोडक्शन एक ड्रम का। ऐसे ही 40 काउंट में 1365 में 0.283 इंटू 0.72 डिवाइड बाई 40.5 6.86 kg प्रोडक्शन 8 घंटे का आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए प्रोडक्शन ड्रम पर डे 3.72 इंटू 3 11.16 हो गया। मतलब एक दिन का एक ड्रम का प्रोडक्शन 64 काउंट में, 40 काउंट में हो गया 6.86 इंटू 3 20.58 हो गया। ये एक दिन का एक ड्रम का प्रोडक्शन। तो ड्रम्स पर लिंक ओनर, एक हर मशीन में लिंक ओनर में रिंग का सामने लिंक ओनर रहेगा, उसमें ऑटो कोनर जैसा फार्मूला नहीं रहता। और हर काउंट के हिसाब से आप ड्रम एडजस्टमेंट कर सकते हो। 40 जितना कोर्स काउंट रहेगा उतना ड्रम कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। उसमें स्लॉट है, आप चेंज कर सकते हो। जितना पॉइंट काउंट जाएगा उसमें ड्रम कैपेसिटी आप कम कर सकते हो। अभी देखिए कैसे करना है। 345 में 11.16 डिवाइड कर दिया 30.9, मतलब 31 ड्रम होता है। तो 32 ड्रम का आप ले सकते हो 64 काउंट में एक लिंक ओनर में। 40 काउंट में देखो 682.8 एक दिन का प्रोडक्शन रिंग फ्रेम का डिवाइड बाई 20.58 33.17, मतलब 34 ड्रम आप ले सकते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 64 काउंट का मैंने दिखा दिया 345 kg पर डे प्रोडक्शन, 40 काउंट में 682.8 kg पर डे प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपके लिंक ओनर का कैलकुलेशन। मेरा हिसाब से तो आपकी जो स्पिन प्लांट का जो अपन कटन प्लांट का बहुत बढ़िया आइडियल प्लांट का आपको स्पिन प्लांट समझा रहे थे 68,544 स्पिंडल का, ये आज कंप्लीट हुआ। और इसमें मैं वीडियो इतना में मैं समाप्त करता हूँ। और स्पिन प्लान पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और पूरा देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत रहा, कोई भी डाउट रहा, मेरे को इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो नया नया देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।